उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा के लिए मदरसों में रखे गए शिक्षकों का मानदेय पिछले कई सालों से रुका हुआ है। राज्य सरकार ने भी अपना हिस्सा देना बंद कर दिया है। राज्य में ऐसे करीब 7,442 मदरसे हैं जिनमें 22,000 शिक्षक पढ़ा रहे थे। इन शिक्षकों को अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और हिंदी पढ़ाने के लिए रखा गया था। ये स्कीम 1993-94 में शुरू की गई थी, जिसमें 60% खर्च भारत सरकार को और 40% राज्य सरकार को देना था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के मदरसों में आधुनिक शिक्षा के लिए नियुक्त शिक्षकों के मानदेय में केंद्र सरकार का अंश 2017 से और राज्य का अंश 2022-23 से नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अब इन शिक्षकों के साथ साथ यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अधर में है। आधुनिक मदरसा शिक्षकों के सामने रोजगार का भी संकट खड़ा हो गया है। मदरसा शिक्षकों का दावा है कि कई शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़कर कोई दूसरा रोजगार कर लिया है। कुछ मदरसों की प्रबंधन समिति थोड़े पैसे देकर इन शिक्षकों का काम चला रही है ताकि बच्चों का भविष्य ना खराब हो, लेकिन यह पैसा इतना कम है कि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कई शिक्षकों ने कहा है कि उनकी उम्र निकल गई है और अब वो और कुछ नहीं कर सकते हैं। योजना के मुताबिक अरबी उर्दू मदरसे में आधुनिक शिक्षा देने की बात थी ताकि बच्चे इससे महरूम न रह जाएं। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीबीसी से कहा कि सरकार इस मामले के समाधान के लिए लगातार केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है। आधुनिक मदरसा शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आफ्ताब अहमद अंसारी का दावा है कि कई शिक्षक अवसाद में चले गए हैं और कई कुछ और काम करने लगे क्योंकि मानदेय नहीं मिलने से उनकी माली हालत खस्ता हो गई थी। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मदरसों पर धांधली और अवैध काम होने का आरोप लगाया है और स्कीम बंद होने के लिए उनको ही जिम्मेदार ठहराया है। राजभर ने बीबीसी से कहा कि जब केंद्र सरकार ने जांच कराई तो कई मदरसों में गड़बड़ी पाई गई थी और करीब 500 से ज़्यादा मदरसों ने अपनी मान्यता ख़त्म करने का पत्र भी दिया है। राजभर का कहना है कि मदरसा खोलने वालों ने गलती की, किसी ने किराए पर लिया, बच्चों की तादाद भी सही नहीं बताई और परिवार के लोगों को अध्यापक रख लिया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार जब पैसा देती है तो जांच भी कराती है। सरकार को लगा कि छात्रवृत्ति भी दे रही है और अध्यापक को मानदेय भी दे रही है और धांधली भी हो रही है। 513 मदरसों ने खुद मान्यता रद्द करने के लिए कहा है। राजभर के मुताबिक मदरसों पर उंगली उठती रहती है। इस साल अगस्त में प्रयागराज में अतुरसुइया में एक मदरसे पर नकली नोट छापने के आरोप लगे थे। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। हालांकि राजभर ने बताया कि राज्य सरकार प्रयास भी कर रही है कि इस बकाया मानदेय का समाधान निकल जाए। उनका दावा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई बार इस मामले को उठा चुके हैं। आधुनिक मदरसा शिक्षक रखने की शुरुआत 1993-94 में हुई थी। मानदेय बंद होने से पहले केंद्र सरकार शिक्षक की योग्यता के हिसाब से 6,000 से 12,000 रुपये तक और राज्य सरकार 2,000 से 3,000 तक देती थी। केंद्र सरकार ने 2017 तक मानदेय दिया है, वहीं राज्य सरकार ने 2022-23 तक अपना हिस्सा दिया है। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। राज्य सरकार का कहना है कि वो आधुनिक मदरसा शिक्षकों को पैसे दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने 22 अक्टूबर को एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है और इस योजना में आ रही कठिनाइयों का समाधान कराने की गुजारिश की है। 25 अप्रैल 2023 को तत्कालीन मंत्री धर्मपाल सिंह ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य अपने बजट में प्रावधान कर रही है और केंद्र सरकार अगर पैसा रिलीज कर दे तो इन शिक्षकों को पैसा मिल सकता है। इससे पहले 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पत्र तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को लिखा था, जिसमें 77,751 करोड़ की बकाया धनराशि देने की मांग की गई थी और कहा गया था कि केंद्र के हिस्से का पैसा दिया जाए। मुख्यमंत्री के पत्र से पहले 2020 में तत्कालीन प्रदेश के विभागीय मंत्री नंद गोपाल नंदी और प्रमुख सचिव ने भी इस संबंध में पत्र लिखा था। मदरसा शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन अभी फैसला नहीं हो पाया है। आधुनिक मदरसा शिक्षक संघ के महासचिव आफ्ताब अहमद
के मुताबिक वे सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला किया था, लेकिन सरकार कोर्ट में चली गई। आफ्ताब अहमद का कहना है कि ज़्यादातर शिक्षक इस आस में पढ़ा रहे हैं कि सरकार उनके लिए कोई रास्ता निकालेगी और मानदेय भी बढ़ाएगी। उनका कहना है हाल में ही महाराष्ट्र सरकार ने मदरसा शिक्षकों का मानदेय 3 गुना कर दिया है। वहाँ भी एनडीए की सरकार है। कई राज्य सरकार अपने हिसाब से स्कीम को चला रही हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20% के आसपास मुस्लिम आबादी है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।